तो भाई उस दिन का सबसे बड़ा बवाल आ रहा है सिमरन सिंह के बारे में। तो ये लड़की जम्मू की बहुत ही फेमस आरजे थी जो कुछ समय पहले गुरुग्राम शिफ्ट हो जाती है और फिर उसकी मुलाकात होती है पूरब झा से। ये काफी मजे किया करते थे, रील्स बनाया करते थे, पर कुछ दिनों पहले पूरब झा ने इसको ब्लॉक कर दिया और कल पता चला पंखे को प्यार देते हुए ये दीदी का राम राम सत्य हो जाता है। और बस फिर क्या था, लोग भर भर के पूरब झा को गाली देने लगे क्योंकि उनका मानना था कि पूरब झा इसका बॉयफ्रेंड था और जैसी पूरब को सक्सेस मिली उसने इस लड़की को लात मार दिया। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु के साथ लिविंग में रहती थी और 4 महीने बाद इसकी शादी होने वाली थी। और बताया जा रहा है कि जो मेन रीजन हो सकता है इसके निपटने का वो है इनका एड एजेंसी। दरअसल ये दोनों एक एड एजेंसी चलाते थे जो शायद बहुत अच्छे हालात में नहीं थे। और रही बात पूरब झा से इसके रिलेशन की, तो हाल ही में पीपल ने अपने वीडियो में पूरब झा से बात करके बताया कि उन दोनों के बीच की क्या रिलेशन थी। पूरब और उनके बीच में इश्यूज क्रिएट हुए। पूरब बहुत राइज कर रहा है और सिमरन इतना राइज नहीं कर रही थी। पूरब बहुत बिजी हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया और उनके बीच में जो रिश्ता था वो लिव इन में रह रहे थे, ऐसा सब बोल रहे हैं, जिसको भी मैं आगे कंफर्म करूंगा कि ऐसा है नहीं। बट दूसरी थ्योरी यही कहती है कि उनके आपस के तनाव की वजह से उन्होंने एक हफ्ते पहले एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और उसके बाद सिमरन ने कड़ा कदम लिया और पूरब पे सब उंगलियां उठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आई एग्री, बट मुझे एक बात बताइए ना गाइस, क्या ये सही है कि किसी को फैक्ट्स ना पता हो तब भी वो सोशल मीडिया पे आके किसी पे भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दें? अब जब मेरे पास ये ट्वीट्स आने शुरू हुए, ईमेल्स आने शुरू हुए, तो मैंने पूरब के साथ खुद बात करी और उसने मुझे बोला कि I'll not show you the entire conversation, they were long messages, but he said that he's feeling a lot of depression, वो बहुत तनाव में है। और दूसरा कि वो उसकी बहन जैसी थी। पूरब ने मुझे कहा, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ, अगर उसने कहा तो मैं उसको ट्रस्ट करना चाहूंगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये जरूर मांग करना चाहूंगा कि प्लीज सोशल मीडिया पे थ्योरीज अपनी ना बनाएं। खैर अगली अपडेट आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि स्ले पॉइंट ने उसके ऊपर टारगेट किया था जहर वाले टॉपिक पर, जिस पर अभी तक कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूफ नहीं किया है और कानून के हिसाब से ऐसे टारगेट करने पर 2 साल की सजा हो सकती है और इसीलिए स्ले पॉइंट ने उस पार्ट को ट्रिम कर दिया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि एल्विस के फैन ने इसके विरोध में गौतमी के मॉर्फ फोटो को डालने लगे थे, लेकिन अब पता चला कि वो फोटो एल्विस के फैंस ने नहीं डाला है, बल्कि वो ऑलरेडी रेडिट पे 3 महीने पहले वायरल हो चुका था। और क्योंकि श्वेताब गांगवार ने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था जिसे अब वो प्राइवेट कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा रेडिट क्या चल रहा है, रेडिट किस चीज पे ऑपरेट कर रहा है, वो इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये अलाउड कैसे है। कुछ फोरम्स हैं या पेजेस हैं या सब रेडिट्स हैं जिनमें मॉर्फिंग AI जनरेटेड वो सब चल रहा है, लोग डीफेक्स बना रहे हैं एंड फेमस एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इन सब की इंस्टाग्राम लड़कियां, एक इंसान को FIR डालनी है, सबकी सब निपट जाओगे तुम लोग। ये तो तुम्हारे अंदर समझ नहीं है और सेंस नहीं है क्योंकि अभी हुआ नहीं है, प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ तो भाई कर सकते हैं। क्रिएशन, सर्कुलेशन, इन सब चीजों में ये इलीगल है इंडिया में बाय द वे। तो राइट ऑफ द बैट जो भी आप चीजें कर रहे हो ये सिर्फ मॉरली गलत नहीं है, ये लीगली भी गलत है। खैर अगली अपडेट आने से पहले बता दूं कि हम लोग 70 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर अगली तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है सुकेश चंद्रशेखर से। तो इसने हाल ही में क्रिसमस में जैकलिन फर्नांडिस को एक वाइन यार्ड गिफ्ट कर दिया है, वो भी फ्रांस में। और आपको बता दूं कि ये अभी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को ठगने के केस में जेल में पड़ा हुआ है। हालांकि मुझे ये बात समझ नहीं आया कि भाई जैकलिन को एक गिफ्ट कैसे दे सकता है जब इसके सारे एसेट कोर्ट ने सीज कर दिए हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है KRK के बारे में। दरअसल हाल ही में मिका सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि कपिल शर्मा एक बार मेरे घर आया था और जब मैंने उसे बताया कि KRK मेरे पड़ोस में ही रहता है तो वो लिटरली निकल गया उसको मारने के लिए। और उस दिन KRK का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि वो बाहर निकला हुआ था, तो कपिल शर्मा ने उसके घर में तोड़फोड़ की और वापिस आ गया। और ये सब होने के पीछे का कारण था कि KRK कई बार कपिल शर्मा को अपने वीडियो में गाली दिया करता था। खैर अगली एक बहुत ही वायरल वीडियो जा रही है दिल्ली की, जहाँ पे एक कैब ड्राइवर एक नशेड़ी लड़की को उसके घर ले जा रहा होता है, लेकिन लड़की का हालत क्या है आप खुद ही देख लो। मैडम जी खड़े हो जाइए, आपकी लोकेशन आने वाली है। मैडम जी, हेलो मैडम जी, खड़े हो जाइए प्लीज। दोस्तों अगर आप दिल्ली NCR के अंदर अपनी कैब चलाते हो दोस्तों, ऐसे कस्टमर से सावधान हो जाइए। दोस्तों ये कस्टमर रात मैंने अपना पिकअप किया था सेक्टर 49 के लिए हौज खास डियर पार्क से दिल्ली से। अब ये मैडम इसने इतनी दारू पी रखी है, इसको यही नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ कहाँ नहीं। इसने कम से कम 50 बार तो पाद मार दिया जो मेरे सीधे कान के पार तक मेरे दिमाग तक जाती है, मैं परेशान हूँ। और अब इसको जगह हो गया मेरे को 20 मिनट। मैडम जी खड़े हो जाइए। मैडम खड़ा होने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। अब मैं इसको टच करता हूँ तो वो भी गलत है, ये लेडीज है। लड़कियों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर बार कैब में सज्जन आदमी आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं कि बस भारत में, दुनिया के किसी भी कोने में। खैर अगली अपडेट आ रही है अज्जू 08 से। तो उसके घर में हो गई ये पति पत्नी और वो वाली सिचुएशन। दरअसल हाल ही में अज्जू एक डिफेंडर खरीदता है जिसके सेलिब्रेशन की वीडियो में कीर्ति मेहरा की आवाज सुनाई देती है। और बस फिर क्या था, अज्जू की पत्नी को ये पसंद नहीं आता है और वो सीधा वीडियो बना देती है। और ओपनली करना चाहिए, कभी भी छुप कर या फिर मतलब इस तरीके से भी दिखाना चाहिए कि यार
हमें ना या तो ऐसा कोई काम करो ही मत जैसे आपको छुपना पड़ता है, चौड़ में और खुले में रखे, और इंसान को ना यूं दिखाना चाहिए कि हाँ यार ये रहा, ऐसे करते काम यार। मतलब आप छुप रहे हो किसी चीज को करने से, मतलब वो चीज गलत है। जो करो ओपनली करो, किसी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इंसान को। इफ यू गाइस आर राइट, या फिर कोई भी किसी भी चीज के लिए सही है तो यार मत डरो, दिखाओ ना आराम से सारी चीजें दिखाओ, बढ़िया मस्त मौज लो, घूमो फिरो, जो करना है करो। अब ये सुन के कीर्ति मेहरा कैसे चुप रह सकती थी, तो अब आप उसका सुन लो। ये सारी चीजें शुरू कब हुई? हेट पढ़ना या किसी के भी साथ नाम लिंकअप कर देना और किसी के भी साथ ये बोल देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेरा नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा कमेंट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं बिना किसी डर के बोल रही हूँ। मेरी दोस्ती ऐसी नहीं है कि फायदा उठाने वाली हो या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मतलब हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। जो पहले सैंडी और समीर के साथ नाम जुड़ता था, मैंने वो भी क्लियर किया, मैंने अज्जू के साथ का नाम भी क्लियर किया, पर आप लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि आप लोग कुछ चीजें देख रहे हो, उस चीजों के चक्कर में आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर आपको नहीं पता है कि एक्चुअल बात क्या है। मुझे पता है, हमारे सारे दोस्तों को पता है, हमारे सारे ग्रुप में पता है, सबकी सारी फैमिलीज को पता है। और अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो रीजन ही होगा। कभी कभी लोग होते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी कर देते हैं, उनको सही रास्ता समझ नहीं आता। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी होंगी जो आपको लगी होंगी कि गलत किया है या सही में वो गलत होंगी, पर कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो कोई दूसरा इंसान बता नहीं रहा होता, यहाँ चुप बैठा होता है, और वो सिर्फ इसलिए चुप बैठा होता है कि रिस्पेक्ट खराब ना हो या किसी की कोई बदनामी ना हो या फिर किसी का कुछ नाम खराब ना हो, वरना किसी को शौक नहीं है चुप बैठने का, चुप बैठ के गाली खाने। मैं किसी चीज पे क्लैरिफिकेशन दूं तो सिर्फ इतना बनता है कि हाँ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंडशिप्स को भी एक्सेप्ट करती हूँ। और फाइनली अज्जू ने भी इस पर रिप्लाई कर दिया है, तो आप वो भी सुन लो। और वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा भाई इन चीजों पे आके वैसे कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ये सारी चीजें बीती हुई है। बट आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जैसा आपको लग रहा है या आपको दिखाया जा रहा है कि भाई मैं तो बहुत दुख में हूँ, तो उसके बाद आपका सवाल जवाब करना बनता भी है, क्योंकि आपको दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता, उसमें मैंने बताई भी नहीं है। अब आपको नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा है, या मैं वायु के साथ कैसे खेलता हूँ, कैसे रहता हूँ, या मेरे घर में क्या चलता है, मैं कैसे रहता हूँ, आपको नहीं पता उस चीज के बारे में, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं दिखाता इतनी चीजें भाई, क्योंकि मुझे शौक नहीं है सोशल मीडिया पे आके तमाशे करने का, समझे बात को, क्योंकि मैं दिखाता नहीं हूँ भाई। और जो इंसान ये कर रहा है, ध्यान रखना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, या जो वैल्यू इंसान की होती है वो इंसान के जाने के बाद ही होती है भाई। ये अपनी गलतियां तब समझ में आती है जब वो आपसे दूर हो जाती है, पर अब गलतियां सुधारने का क्या फायदा है, दूसरों पर इल्जाम डालने का क्या फायदा जब इंसान को तुमने अंदर से ही तोड़ दिया भाई। चीज और बोल देता हूँ भाई, इसमें किसी भी दोस्त का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको बीच में घुसाना छोड़ दो भाई, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम खुद अपना बिगाड़ते हैं और बाद में सोचते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। और अगर मैं गलत होता था भाई, मेरे घर वाला तो पहले सोटा लेकर मेरे दही को सन बढ़ा देते, क्योंकि तुम्हें पता है गुजर परिवार से बिलोंग करा भैया, दही को कभी वो बना देते फ्लैट बेड, ऐसा कर देता तब तक तो। बाकी ना तो तुम्हारा भाई कहीं गलत था, ना गलत है, ना गलत आगे होगा। खैर अगली तो बहुत ही फनी अपडेट आ रही है करण औजला से। तो हाल ही में वो इंडिया टूर पे आया था, जहां वो महंगी गाड़ियों में घूम रहा था, तो उसी के ऊपर एक क्रिएटर ने वीडियो बनाया। आप पहले वीडियो देखो। करण औजला तो दुबई में रहता है, बट दिल्ली में भी कभी ये रोल्स रॉयस में घूमता हुआ दिख जाएगा, कभी ये जी वैगन में घूमता हुआ दिख जाएगा। तो आखिर चेक करती है जी वैगन और रोल्स रॉयस है किसकी। अभी हम ऐप को ओपन करेंगे और ऐप को ओपन करने के बाद इसमें गाड़ी की डिटेल्स डालेंगे, जैसे नंबर प्लेट, और देखते हैं कार इनको प्रोवाइड कौन करता है। तो ये कार करण औजला की नहीं है, ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कार है, जिसने अपने प्रमोशन के लिए करण औजला को अपनी कार भाड़े पे दे रखी है, और ये लोग भाड़े पे लेके गाड़ियां घूमते हैं। और इसी पर करण औजला रिप्लाई करता है कि आओ कभी हवेली पे। दरअसल आपको बता दूं कि करण औजला के पास रॉयल्स रॉयस से लेके मर्सिडीज तक सब है। खैर अगली अपडेट आ रही है मैग्नस से। तो हाल ही में ये एक चेस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर भाई जीन्स पहन के गया था, और उस टूर्नामेंट में केवल आप फॉर्मल ड्रेस पहन सकते थे। तो ऑफिशियल्स ने कहा कि जीन्स चेंज करके आओ, तो भाई ने कहा कि मैं कल से फॉर्मल ड्रेस पहन लूंगा, पर क्योंकि सारे प्लेयर्स के लिए रूल एक था, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। तू सोमना पे चीट कर रहा है? चीट नहीं बोलते भाई इसको, प्रैक्टिस बोलते हैं, ताकि अपना बेस्ट वर्जन रेडी कर सकूं सोमना के लिए। उसी की भलाई के लिए मुझे सब करना पड़ रहा है। अभी सोमना के एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने उसकी क्लास की टॉपर ही पटा ली, ताकि सोमना पढ़ाई पे ध्यान दे सके और टॉप कर सके। जब मैं बाकी लड़कियों के साथ सोता हूँ ना, तो अगले दिन मुझे बहुत गिल्ट होता है, बहुत गिल्ट होता है। इससे पता चलता है कि मैं सच्चा प्यार तो सोमने से ही करता हूँ। और तुझे तो पता ही है मेरे धंधे की वजह से आजकल मेरे पीछे कितने डेंजरस लोग पड़े हैं, इसलिए साइड चिक्स रखनी पड़ती है, ताकि वो लोग कंफ्यूज हो जाएं कि इसकी रियल गर्लफ्रेंड कौन सी है। सोमने की सेफ्टी के लिए भाई अब चीट तो करना ही पड़ेगा। और मुझे ना बीच में ओवर ऑब्सेशन हो गया था सोमने से, मुझे दिख रहा था कि वो घुट रही है, वो बताती नहीं थी बट मैं फील करता था कि वो घुट रही है, इसीलिए मुझे हुकअप्स करने पड़े ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो और उसको भी स्पेस मिले। अब सोमने की अच्छाई के लिए मैं खुद को तो यूज होने दे ही सकता हूँ ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।